हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेयर केस को। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी बिल्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मेंबर होता है स्टेयर केस। और अगर इसको बनाने में हमारा मिस्त्री या ठेकेदार किसी तरह की कोई मिस्टेक कर दे तो हमारे घर के बूढ़े बुजुर्गों को यहाँ तक कि बच्चों को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं इसको चढ़ने और उतरने में। हमारे दोस्तों आज हम जानेंगे कि एक राइट स्टीयर केस क्या होता है, क्या उसमें राइजर की हाइट रखनी चाहिए, क्या उसकी ट्रेड की विड्थ होनी चाहिए, थिकनेस ऑफ हमारी बेस स्लैब कितनी होनी चाहिए, लैंडिंग की लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम पे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो पसंद आएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टेयर केस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों जिस पे हम लोग पाँव रखते हैं इस वाले पोर्शन को कहा जाता है ट्रेड। और जो वर्टिकल पोर्शन होता है स्ट्रक्चर मेंबर्स के स्टेयर का, ये होता है दोस्तों, इसको कहते हैं राइजर। ठीक है दोस्तों, ये होता है राइजर और ये होता है ट्रेड। इसके बाद दोस्तों जो हमारा ये जो वर्टिकल पोर्शन होता है इसको नोवेल पोस्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको हम लोग नोवेल पोस्ट कहते हैं। जिसको हम लोग पकड़ते हैं इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों हैंड रेल। और दोस्तों ये जो है, ये जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं जिसको जिसके ऊपर हैंडल टिकी होती है दोस्तों, इसको बाल्यूस्टर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये नीचे है ना दोस्तों, ये वाली जो पोर्शन होता है जिसको कहते हैं हम लोग वेस्ट स्लैब या फ्लाइट भी इसको कहा जाता है। स्ट्रिंग भी कहते हैं, फ्लाइट भी कहते हैं, वेस्ट स्लैब भी कहते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों कि हमारे स्टेयर केस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी विड्थ, थिकनेस या लंबाई कितनी रखी जाती है एक स्टेयर केस। दोस्तों अगर आप अपनी सिविंग की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से इंप्रूव करना चाहते हैं तो अब आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। क्योंकि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस अब आपको मौका दे रहा है 37 से भी ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में 80% डिस्काउंट के साथ में सीखने का। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस आपको मौका दे रहा है क्वांटिटी सर्वे में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडिंग, बार बाइंडिंग, शेड्यूल, रेट एनालिसिस, बीओक्यू प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, ऑनलाइन टेंडिंग, ऑफलाइन टेंडिंग को सीखने का। जी हाँ दोस्तों, आप सीख सकते हैं लैंड सर्वे में ऑटो लेवल टोटेशन, डाटा ट्रांसफर, डाटा एडिटिंग को सीख सकते हैं क्यूसी के लैब टेस्ट को, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और अदर सिविल स्किल्स को, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, भले ही आप 5वीं से लेके डिप्लोमा बीटेक सीवीएस तक क्यों नहीं है, सीवीएस हम आपके लिए लेके आए हैं 37 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पीआईएफसी को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन साइट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविल की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8447936087 पे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो हमारा दोस्तों यहाँ पर राइजर होता है उसकी हाइट आप जो है दोस्तों 150 रख सकते हैं। विथ ट्रेड की जो है 250 रखते हैं, तो बहुत कंफर्टेबली जो है आप स्टेयर के उसको क्लाइम कर पाएंगे और अपने पाँव को उसके ऊपर कंफर्टेबली रख पाएंगे। क्योंकि अगर आपका जो ट्रेड का विथ 250 से कम होता है तो दोस्तों आपको चढ़ने में तकलीफ होती है, आपका बैलेंस नहीं बनता है। और अगर आप राइजर की हाइट 150 से ज़्यादा, कई जगह 200 220 तक भी मिलती है, अगर ज़्यादा रखते हैं तो बूढ़े लोगों को और बच्चों को उसको चढ़ने में बहुत दिक्कतें होती है। भले ही आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाते हैं लेकिन आपको चढ़ने में काफ़ी तकलीफ होती है। अगर आप दोस्तों एक फ्लाइट की बात करें तो एक फ्लाइट में 10 नंबर ऑफ स्टेप्स आपको रखने चाहिए, और फ्लाइट की जो थिकनेस है दोस्तों वो आपकी जो है 180 आपकी होनी चाहिए। अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स दोस्तों 10 से ज़्यादा रखते हैं तो कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपका स्टेयर केस काफ़ी लंबा हो जाता है और वो चढ़ने में कंफर्टेबल भी नहीं होता है। और जो ये एंगल होता है दोस्तों, जो हमारा एंगल होता है स्टेयर केस का, ये एटलीस्ट आपका 35 डिग्री का होना चाहिए। अगर आप 35 डिग्री पे जो है दोस्तों स्टेयर केस को डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स भी अच्छे आते हैं, आपका जो स्टेयर केस है वो लंबा भी नहीं होता है, कंफर्टेबल भी होता है चढ़ने और उतरने में। तो इसलिए जो है दोस्तों आपको स्टेयर केस जो है 35 डिग्री पे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए।
बहुत सकड़ी जगह है, बहुत कम स्पेस है, तब आप उसको बढ़ा सकते हैं, बट अदरवाइज जो है वी विल रिकमेंड कि आप 35 डिग्री पे बनाइए। इसमें जो हम रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं दोस्तों, 8, 10 और 12 का सरिया जनरली यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 8 और 10 का सरिया यूज़ हो रखा है। उसके बाद जो है दोस्तों, आप अगर जो हमारी मिड लैंडिंग है, इसको हम लोग मिड लैंडिंग कहते हैं। मिड लैंड की चौड़ाई जो है दोस्तों 1200 mm रखिए। और अगर आप जो हमारा मेन फ्लोर भी, जो फ्लोर स्लैब है हमारा ऊपर स्टेयरकेस का, मेन लैंडिंग जो है वो दोस्तों 20-50 की रख सकते हैं। बेस जो लैंडिंग है दोस्तों वो 1050 की रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने स्टेयरकेस को डिज़ाइन करते हैं तो आपका स्टेयरकेस काफ़ी कंफर्टेबल बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, और आपके बच्चों को, बूढ़ों को जो है दोस्तों कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी इस स्टेयरकेस को क्लाइंब करते हुए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।